हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत हिंदुस्तानी में। और आज हम पढ़ेंगे पोस्टर के बारे में, क्योंकि तो नोटिस के बारे में पढ़ लिया था पहले, तो आज अपना अगला टॉपिक रहेगा पोस्टर। तो पोस्टर क्या है आप समझिए। पोस्टर कोई इस तरीके से नहीं आप याद करके लिख सकते हो, बना सकते हो। पोस्टर एक आपकी कला होती है जिसको अपने तरीके से या अपना समझने का तरीका उस हिसाब से आप बना सकते हो। इसमें आपको जिस विषय पे या जिस टॉपिक को पोस्टर बनाना है उसके बारे में समझ चित्र वगैरह ज्ञान होना चाहिए। पोस्टर को आपको सुंदर से सुंदर डिजाइन देकर बनाओगे इतना आपको स्पष्ट होगा। तो इसके लिए आपको एक कलात्मक शैली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलो हम इसके बारे में जो मुख्य बिंदु है जिसके तरीके से पोस्टर देखोगे आपको पोस्टर लिखने में आसानी होगी, वो बिंदु हम आपको बताने जा रहे हैं अभी। तो अब इसका देखिए पहला पॉइंट, पोस्टर एक पूरे पृष्ठ में बनाना चाहिए। यानी कि आप कोई एक पोस्टर देखते हो, जैसे आप किसी स्कूल का वगैरह पोस्टर आता है आपके पास, तो देखते हो पूरा एक पेज में एक अच्छे तरीके बनाया होता है। या फिर ऐसा होता है एक पेज के दो पोस्टर होते हैं, अलग स्कूलों के अलग अलग संस्थाओं के होते हैं। नहीं, कोई भी पोस्टर होता है पूरा अलग पृष्ठ में होता है। इसलिए आपको भी जो एग्जाम में पोस्टर बनाओगे तो एक पूरा एक पृष्ठ के अंदर बनाना चाहिए। दूसरी, अक्षरों को स्पष्ट और आकर्षक लिखना चाहिए। अब आपको कैसे लिखना है, ऐसा नहीं है आप तो कर्सिव राइटिंग ऐसे लिख दो। आपको क्या करना है, अक्षरों को कर्सिव आप यूज कर सकते हो लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि आपके अक्षर स्पष्ट हो गए आकर्षक। यानी आप अक्षरों को डिजाइन बनाओ। एक आप इसको ऐसे लिखो, एक आप इसको ऐसे लिखो। इसमें एक तो आप क्या है थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, उसको सामने वाला लगता है कि इसने उस तरीके से लिखा है। एक आप भी ऐसे लिख दो या फिर एक आप भी इस तरीके से लिख दो डिजाइन बना के, तो सामने वाले का इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके से अक्षरों को तो अक्षर देखोगे आप वो आकर्षक होना चाहिए और उसको प्रभाव डालना चाहिए। फिर हेडिंग जो शीर्षक होता है वो भी प्रभावी होना चाहिए। यानी कि आप हेडिंग या शीर्षक है तो आप जितना अच्छा लिखोगे उससे आपका सामने वाले चेक करने वाले टीचर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप हेडिंग जैसे लिखते हो तो उसको बहुत डिजाइन बना के अच्छे तरीके से या उसके चारों और छोटे छोटे लाइनें वगैरह बना के, जैसे मान लो कोई भी हेडिंग है तो वहां पर उसके आप चारों ओर इस तरीके से बॉर्डर बना दोगे। जैसे मान लो हेडिंग कोई भी ब्लड है, बड़े अक्षरों में आप लिख दोगे इस तरीके से। आप डिजाइन बना के ऊपर इस तरीके से आप आराम से डिजाइन बना दो तो ये आपकी हेडिंग होगी तो प्रभावी होगी। इस तरीके से आप मान लो इसको दो बार ऐसे डबल लाइन में भी ऐसे कर सकते हो, या फिर एक ये बना एक दूसरे के पेन से या पेंसिल से आप ऊपर डिजाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो हेडिंग है शीर्षक है उसको आप प्रभावी तरीके से इफेक्टिव तरीके से आपको बनाना चाहिए, जिससे सामने वाला सीधा प्रभावित हो जाए। फिर हेडिंग से संबंधित प्रभावित चित्र बनाना चाहिए। अब हेडिंग से संबंधित जो आपने हेडिंग लगाई है, चाहे वो मान लो ब्लड डोनेशन कैंप की है, ब्लड अब सेव वाटर की है तो पानी को बचाने के बारे में बता देना चाहिए इस तरीके से। तो सेव लाइट है तो उसको लाइट के बारे में बता देना चाहिए। जो भी आपको और मिले टॉपिक उसके अनुसार। सेव नेचर है तो ग्राउंड के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। सेव ट्रीज है ट्रीज के बारे में। जो भी आपको मिले उस हेडिंग से संबंधित चित्र आपको अच्छे तरीके से बना देना चाहिए। या फिर आपको बीमारी के बारे में दे दिया हो, मान लो कोरोना है तो कोरोना वायरस के बारे में बोल दिया है तो आपको वहां पर कोरोना का अच्छा सा चित्र बना देना चाहिए, तो सामने वाले को पता चल जाए चित्र से कि किसने कोरोना के बारे में यहाँ पोस्टर बनाया है। इसीलिए आप चित्र है वो बहुत सुंदर तरीके से और रंगीन डिजाइन बनाकर बनाना चाहिए। नेक्स्ट, शाब्दिक सूचना जो है आपके शाब्दिक सूचना है प्रकाशित करनी आपको वहां उसमें बतानी है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में शॉर्टकट तरीके से 2-3 शब्दों में ऐसे लिख के बतानी है। जो मुख्य इंफॉर्मेशन होती है उसको आपको शब्दों में लिख के बतानी। जैसे मान लो कोरोना है तो इसके बारे में बचाव है वो आपको बतानी पड़ती है। बचाव आप कैसे लिखोगे उसके बारे में, हैंड वॉशिंग इस तरीके से। तो दूसरा ये जो आप सूचना इस तरीके से पॉइंट बना के लिख दोगे। यूज मास्क इस तरीके से आप मन से पोस्टर बना सकते हो। अब बॉर्डर कंपलसरी, मैंने आपको नोटिस में पहले बताया था पिछली वाली वीडियो में कि इसमें भी बॉर्डर है जो कंपलसरी होगा। सेम उस तरीके से चारों अच्छा सा बॉर्डर बनेगा तो आप पूरा लिखोगे। उसके बाद फिर वर्ड लिमिट 15 वर्ड और
शब्द सीमा इसमें भी 50 शब्द रहेगी। भाई बड़ा एक पेज में से आ जाएगा, चित्र वगैरह बढ़ेंगे थोड़े खुले खुले लिखने, इसलिए आपके जो कितने बन जाएगा, एक पेज में बन जाएगा। तो अब इसका आप एग्जाम्पल लेंगे तो फॉर्मेट हो देख लीजिए किस तरीके से आप पोस्टर बना सकते हो। तो हालांकि आप ध्यान रखिए कि पोस्टर जो होते हैं आपको दिए जाते हैं वो पोस्टर हमेशा नए नए होते हैं, कि नए टॉपिक पे होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम देखें कोरोना वायरस का थोड़ा ज्यादा चल रहा है, आप सभी घर पे होंगे सब, तो आपको पता ही है कि घर पे क्यों आए, इसका खूब ज्यादा चल रहा है, तो इसके बारे में हम पोस्टर पढ़ाएंगे। कोरोना वायरस सबसे पहले हमने हेडिंग दी थी, आप इसको चाहो तो डबल भी इस तरीके से डिजाइन भी कर सकते हो। अब हर अक्षर को आप डबल लिख के डिजाइन कर सकते हो। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख के इस तरह की डिजाइन बनाई है, आप अपनी मर्जी से जो जैसा चाहे वैसे डिजाइन बना सकते हो। बस ये मेरी हेडिंग हो गई। उसके बाद मैं लिख दिया स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि घरों में रहे सुरक्षित रहे। उसके बाद मैंने लिखा बीट कोविड-19 स्प्रेड द वर्ल्ड, यानी बीट क्या है, हराना, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस हुई, कोविड-19 को हराओ, स्प्रेड द वर्ल्ड यानी कि संसार में फैलने, स्प्रेड नहीं करता है फैलना, स्प्रेड नहीं होता है फैलना, और बीट यानी हराना। तो है तो कोविड-19 को संसार में फैलने से हराओ या फिर रोको, या फिर इस संसार में फैल रहे कोविड-19 को हराओ। फिर डू यू यानी आपको क्या करना है, वॉच हैंड यानी कि हाथों को धोना है। अवॉइड ह्यूमन कॉन्टेक्ट, अवॉइड यानी होता है परहेज करना बचना, अवॉइड करता है परहेज करना या बचना। तो या तो आपको क्या है, तो आपको परहेज करते बचते हुए उस चीज से त्याग करते थोड़े दिन के लिए। तो अवॉइड ह्यूमन कॉन्टेक्ट यानी लोगों के कॉन्टेक्ट से संपर्क बनाने से दूर रहे बच्चे, यानी जैसे आप किसी भी अपने मित्रों से या ना मिले तभी। वियर मास्क यानी कि जो आप मास्क का उपयोग करें, मास्क वियर होता है पहनना, तो मास्क पहने, वियर होता है पहनना। ये मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप साथ में पोस्टर मत लगा, हिंदी वर्ड लिख रहा हूँ। बी अवेयर, बी सेफ यानी कि खुद केयर करे या खुद की परवाह करे, अवेयर होता है परवाह करना, तो परवाह करें, और बी सेफ यानी सुरक्षित रहे। स्टे एट होम फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस यानी घरों में रहे, कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़े। इतना होने के बाद आ जाएगा इशूड बाई यानी कि किसने जारी किया है, पब्लिक केयर एजेंसी दिल्ली ने तो ये पोस्टर जारी किया है। जारी करने वाले का नाम आपके हमेशा यहाँ नीचे आता है। और इतना पूरा होने के बाद यहाँ लाइन आती है, और यहाँ इसके लिए स्पेशल लाइन इशूड बाई, और पूरे ऊपर आपका जाता है बॉर्डर। आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हेडिंग बनानी है। ये लास्ट में आपने हमें जो लिखा है यहाँ पर स्टे होम स्टे सेफ लिखा है, स्टे बी अवेयर बी सेफ स्टे एट होम फाइट अगेंस्ट कोरोना। आप अपने मन में आपको जो याद आएगा उस टाइम लिख सकते हो, लेकिन जिन शब्दों की जरूरत है उनको लिखना है। बी अवेयर यानी कि अवेयर होता है जागरूक होना, तो जागरूक, और बी यानी बनना, तो जागरूक बने और सुरक्षित बने या सुरक्षित रहे, जागरूक रहे सुरक्षित रहे। बी अवेयर बी सेफ जागरूक रहे सुरक्षित रहे। इस तरह स्टे एट होम यानी घर में रहे, फाइट यानी लड़ना होता है, और अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, अगेंस्ट यानी क्या होता है विरुद्ध। इस तरीके से आप जो भी लिख रहे हो कोरोना वायरस, इस तरीके से जो भी हर एक लाइन है उसको आप समझ आराम से लिखना। और लास्ट में जो भी जारी करता है पोस्टर, यहाँ हमने लिखा पब्लिक केयर एजेंसी दिल्ली के बारे में, और आप और भी कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से मैंने आपको वापस समझाया है, आपको समझ ना जाए कि यहाँ पर जो हर स्पेलिंग का अर्थ आपको बता दिया गया है। आप कुछ भी लिखो, आपको अपने मन से लिखना है, पॉइंट बना के लिखना इस तरीके से। और यहाँ पर एक हमने चित्र भी बना दिया कोरोना वायरस का, और मैंने थोड़ा अलग रंग से बनाया है। तो आपकी डिजाइन, आपके पास पेन है, आप पेंसिल से बना दीजिए, जिससे आप और भी सुंदर लगेगा। फिर चारों बॉर्डर बन जाएगा, और बॉर्डर बनाने के बाद बीच में जो ये आप इशू रही है इसके ऊपर भी एक लाइन बन जाएगी, ताकि इसके ऊपर भी एक क्या आ जाएगा, एक बॉर्डर अच्छा सा देगा, और आपका सुंदर सा पोस्टर बन जाएगा। और आपके 4 मार्क है जो पूरे में से 4 मार्क में से 4 में 4 मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों। तो अपना पोस्टर का टॉपिक है तो पूरा हो गया है। इसके बाद जैसे आगे वाले आपके टॉपिक इंग्लिश के हम पढ़ाते रहेंगे, तो ये आप 2 टॉपिक कराए हैं तो आप पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आपको आगे वीडियो में जानकारी दे देंगे। और आपको इसमें कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।